नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। सोमवार को एक बार फिर से सीएम का जनता दरबार आयोजित हुआ, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही लोगों की शिकायत के निपटारे को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। जनता दरबार में आए एक फरियादी ने शिक्षा विभाग में परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर शिकायत की, साथ ही कार्रवाई नहीं होने की भी शिकायत की। जिसकी जिद पर सीएम नाराज भी दिखे। जनता दरबार में सीएम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के साथ सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतों को सुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज भी कई ऐसे फरियादी पहुंचे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। जनता दरबार के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे ऐसे लोगों को जनता दरबार में जाने की अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन इन फरियादियों की समस्या काफी गंभीर है। निकाय कर्मियों की हड़ताल सोमवार को 7वें दिन पहुंच गई है, जिससे राजधानी पटना में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 7 दिनों से कचरा उठाव नहीं होने से जगह जगह कचरे का अंबार लगा है, जिससे लोग परेशान हैं। हड़ताल खत्म करने को लेकर कल नगर विकास विभाग के साथ रविवार को भी 4 घंटे चली बैठक बेनतीजा रही थी। गतिरोध को दूर करने के लिए वार्ता फिर होगी, लेकिन इस बीच कई मोहल्ले में स्थिति नारकीय हो गई है। कुछ लोग खुद से तो कुछ कचरे का उठाव आउटसोर्सिंग से कराया जा रहा है, लेकिन राजधानी में गंदगी हर तरफ दिख रहा है। आम से लेकर खास तक गंदगी से परेशान है। वहीं बारिश ने मुसीबत और बढ़ा दी। वीवीआईपी क्षेत्रों तक में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। 12 सूत्री मांगों को लेकर निकाय कर्मी अड़े हैं और उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। एमबीबीएस के छात्र आज लगातार दूसरे दिन पीएमसीएच में आंदोलन पर हैं। छात्रों ने सोमवार को ओपीडी को बंद कर दिया, वहीं कई विभागों में मेडिकल सेवा को भी बाधित कर दिया गया है। छात्रों का आरोप है कि उनके कॉपियों की जांच में भारी गड़बड़ी की गई। सही उत्तर होने के बाद भी अंक नहीं दिए गए, जिसके कारण छात्र फेल हुए हैं। छात्रों की मांग है कि सही तरह से कॉपी जांच कर उन्हें सही अंक दिए जाएं। पीएमसीएच के एमबीबीएस छात्रों की ओर से ओपीडी सेवा ठप किए जाने से दूर दराज से आए मरीजों को उपचार नहीं मिल पाया। अगर सही लिखने ऑब्जेक्टिव सही लिखने के बाद नंबर 0 दिया जाए, 3 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव में 0 दे दिया जाए, सही टिक करने के बाद देखिए आप ओपीडी में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। इलाज नहीं होने के कारण कई परिजन आक्रोशित भी हो गए। आक्रोशित लोग अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था को कोसते हुए खुद घर लौट गए। इधर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों का समर्थन पीएमसीएच के सभी यूजी व पीजी छात्रों के साथ जूनियर डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने भी किया। बिहार के कई जिलों में ड्रग माफिया और नशे के सौदागर सक्रिय हैं। गया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने फिल्मी अंदाज में भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ सप्लायर को गिरफ्तार किया है। गया पुलिस को काफी दिनों से मानपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर के खरीद बिक्री की जानकारी मिली थी, लेकिन जब पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो पहले ही अपराधी फरार हो गए। गया के एसएसपी आदित्य कुमार ने स्पेशल टीम गठित कर 3 दिनों की छापेमारी में बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस की विशेष टीम ने इस दौरान लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य का 2 किलो 200 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया। साथ ही 3 सप्लायरों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल भी जब्त किया गया। तीनों अपराधी गया जिले के टनकुप्पा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनमें सूरज कुमार, सुमन कुमार उर्फ लोकेश एवं आलोक कुमार शामिल हैं। इन लोगों के पास ब्राउन शुगर के 2 पैकेट जिसका वजन 2 किलो 200 ग्राम था वो मिला है। बताया जा रहा है कि इनके तार झारखंड के बरही जिले से जुड़े हैं और इस धंधे में कई सफेद पोश भी शामिल है। नशे के कारोबारी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। कहीं शराब तस्करी में जुट गए हैं तो कहीं गांजे की स्मगलिंग हो रही है। लखीसराय की बढ़ैया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चैतपुर गांव स्थित 83 टोला में छापेमारी की, जहां 3 घरों से 109 पैकेट के कुल 1100 किलो गांजे के साथ साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जब्त गांजा का बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ बताया गया है। हालांकि छापेमारी में कुख्यात गांजा तस्कर रोशन कुमार भागने में सफल रहा।
जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसपी ने बताया कि भारी मात्रा में गांजा लाकर 83 टोला में छिपाकर रखे जाने की सूचना मिली थी। 3 घरों में पुलिस ने तलाशी ली और गांजा जब्त किया, साथ ही सरगना के सहयोगी को गिरफ्तार किया। हालांकि मुख्य सरगना रोशन सिंह पुलिस की आने की सूचना के बाद फरार हो गया। एसपी ने छापेमारी में शामिल जवानों को पुरस्कार देने की घोषणा की। नवादा में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। वारसलीगंज के रसलपुर गांव में अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर टीम ने दबिश दी। इस दौरान करीब 3200 किलो महुआ जावा को नष्ट किया गया, साथ ही 80 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया गया। इस कार्रवाई में 6 अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। हालांकि शराब कारोबारी फरार होने में कामयाब हो गए। जहरीली शराब कांड के बाद से नवादा जिला प्रशासन सक्रिय है। पुलिस ने रसलपुर गांव में अवैध शराब की सूचना पर कार्रवाई की। यहां से पुलिस को कच्चा स्प्रिट समेत दूसरे सामान भी मिले। दरअसल राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में शराब की डिमांड बढ़ गई है। जाहिर है तस्कर इसका फायदा उठाने की जुगत में है। सबसे बड़ी बात है कि शराब बंदी कानून के बने 5 साल बीत गए, लेकिन शायद तस्करों को इसका डर नहीं है। तभी तो हर गुजरते दिन कहीं न कहीं शराब की खेप पकड़ी जा रही है। किशनगंज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बहू से बदला लेने के लिए एक दादी ने अपने 3 साल के पोते की ही हत्या कर दी। हत्या का खुलासा तब हुआ जब पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगी। मामला टाउन थाना क्षेत्र के खड़गा हवाई अड्डा मोहल्ला की है, जहां एक 3 साल का बच्चा तंजील अचानक खेलते खेलते लापता हो गया। जब शाम को तंजील घर नहीं लौटा तो परिजन और आसपास के लोगों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं लगा। अगले दिन यानी कि 7 सितंबर की सुबह 3 साल के मासूम तंजील का शव उसी के घर के कुछ दूर खगड़ा कृषि भवन के पास एक पोखर में मिला। घटना के एक दिन पहले ही बच्चे के पिता ने किशनगंज टाउन थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जाँच की तो वीडियो में बच्चे को उसकी दादी अफसाना खातून ही गोद में लेकर जाती हुई नजर आई। पुलिस के दबाव से घबराकर अफसाना खातून ने टाउन थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने को पूर्वी सिंहभूम जिले में तैयारी लगभग पूरी हो गई है। वैज्ञानिकों ने पहले अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में तीसरी लहर आने की संभावना जताई थी। उसके मद्देनजर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम तैयारी में जुटी हुई थी, जिसे समय पर पूरा कर लिया गया है। हालांकि अब अक्टूबर या नवंबर में तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। तीसरी लहर से निपटने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 3000 बेड की व्यवस्था की गई। इसमें अधिक से अधिक बेड ऑक्सीजन युक्त होगा, क्योंकि दूसरी लहर में मरीजों को सबसे अधिक जरूरत ऑक्सीजन की पड़ी थी। बच्चे और बेडों के लिए अलग अलग बेड होगा। एमजीएम में कोरोना की तीसरी वेव को लेकर तैयारी पूरी दिख रही है। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का फुल टेस्ट रन हो गया है और ये पूरी तरह से काम कर रहा है। अस्पताल में 130 मॉड्यूलर बेड का आईसीयू बनकर तैयार है। कुछ काम बाकी हैं, जिन्हें इस सप्ताह में पूरा करने का दावा किया जा रहा है। मनरेगा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से कई जगह इसमें घोटाले भी सामने आ रहे हैं। मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला नालंदा के बिहार शरीफ के नक्कटपुर पंचायत में देखने को मिला, जहां अजय प्रसाद नामक बिचौलिए ने गाँव के नामी गिरामी और मालदार लोगों से आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर लेकर मनरेगा मजदूरों की फर्जी सूची तैयार कर ली। खुदाई नहीं करते? नहीं, ये सब कुछ नहीं करते हैं। पूछ लीजिए इस लोग से। उनके नाम से पैसा आया हुआ है अकाउंट पर? नहीं, वो तो रथी वाला नहीं, खुदाई वाला काम नहीं करते हैं। मनरेगा में कभी काम नहीं किया? नहीं। बिचौलिया अजय प्रसाद ने इन लोगों के अकाउंट में मनरेगा की मजदूरी मंगवा ली और फिर उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया। बदले में खाताधारियों को 10% कमीशन दे दी गई। इस घोटाले में बिचौलिए से लेकर स्थानीय मुखिया और मनरेगा अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। एक फर्जी मजदूर सामने आया जिसने कमीशन लेकर अपने अकाउंट में पैसे मंगवाए और फिर उसे बिचौलिया अजय प्रसाद के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जमुई में 1 साल पहले जोर शोर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शहर की सूरत बदलने की उम्मीद बंधी थी।
नगर परिषद ने कूड़े के ढेर की संख्या कम करने की बात कही थी। इससे कूड़ा जमा करने वाले जगहों पर जमा कचरे से राह चलते राहगीरों को परेशानी नहीं होती। बीते साल कोरोना काल में हर दिन शहर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। नगर परिषद के सफाई कर्मी अपने तय समय पर सफाई का कार्य करते दिखे। जिन गलियों में नगर परिषद का कूड़ा वाहन नहीं पहुंच पा रहा था, वहां ट्रॉली मैन के सहारे कूड़े का उठाव किया जा रहा था, लेकिन सब 4 दिनों की चांदनी बनकर रह गई। एक बार फिर नगर परिषद प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। लाखों रुपए खर्च कर कई सामानों की खरीद तो हो गई, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कचरा उठाने वाला वाहन हो या फिर सैनिटाइजर मशीन, कोई भी सुविधा शहर वासियों को नहीं मिल रही। इतना ही नहीं, ये सब रखरखाव के अभाव में खराब भी हो रहे हैं। हालांकि अधिकारी सब कुछ ठीक होने का दावा जरूर कर रहे हैं। गिरिडीह वन विभाग ने बिरनी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर आधा दर्जन अवैध आरा मिलों को ध्वस्त किया। वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान बिरनी के अलग अलग स्थानों में छापेमारी की गई, जिसमें भलुआ में संचालित कई आरा मिलों के साथ मरगोड़ा में संचालित आरा मिलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही बड़े पैमाने पर कीमती लकड़ियों को जब्त किया गया। काफी सालों बाद बिरनी के इन इलाकों में ऑपरेशन चलाकर आधा दर्जन आरा मिलों को जमींदोज करने के बाद सारे उपकरणों को जब्त भी किया गया। कार्रवाई करीब 3 घंटे तक चली। वहीं अब इन धंधेबाजों के खिलाफ केस करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रेंजर की माने तो बिरनी के इन इलाकों में पिछले कई सालों से आरा मिलों का संचालन गैर कानूनी रूप से किया जा रहा था। छापेमारी में सामने आया कि सभी आरा मिलों में बेशकीमती लकड़ियों की कटाई चल रही थी। हालांकि वन प्रक्षेत्र के पदाधिकारियों को देख आरा मिल संचालक पदाधिकारियों को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे।